अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है इरम और आप देख रहे हैं इरम्स कुकिंग कैनवस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम तैयार करेंगे टर्किश क्यूजीन में टर्किश नमकीन गोश्त की रेसिपी के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी टेंडरनेस आप चेक कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो कर लेना है ताकि इस वीडियो में बताए गए तमाम टिप एंड ट्रिक्स आपसे स्किप ना हो जाएं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है मटन तकरीबन 1 किलो के बराबर। खास तौर पर इस तरह की रेसिपीज के अंदर मटन के इन पीसीस को बड़ा ही रखा जाता है क्योंकि हम इन्हें ज्यादा टाइम तक कुक करते हैं, यानी कि इनको हम स्लो कुक करेंगे, तो इस वजह से ही इस किस्म की रेसिपीज के लिए जो चंक्स हैं वो हम बड़े ही रखते हैं। दूसरी चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि मटन को आपने फैट समेत ही कुक करना है। इसके फैट को, यानी कि इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत चर्बी आपको नज़र आ रही है, उसे हम रिमूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने गोश्त के इन पीसीस को अच्छे से धो लिया था क्योंकि पहले से ही मैंने इनको नमक लगा कर रखा हुआ था ओवरनाइट के लिए। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और अब इस स्टेज पर गोश्त के इन पीसीस को अच्छे से धोने के बाद तकरीबन 4 चुटकी टोटल मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। 2 चुटकी नमक फ्रंट पर और 2 चुटकी नमक इसकी बैक साइड पर भी आपने अच्छे से हाथों की मदद से मसाज करके अप्लाई कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने गोश्त के इन चंक्स को अच्छे से सीयर करना है, यानी कि इनके ऊपर हमने कलर लाना है। तो उस चीज के लिए सबसे पहले तो मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अगर आपके पास चर्बी अवेलेबल है तो आप उसे भी पिघलाकर गोश्त के इन चंक्स को अच्छे से फ्लेवर दे सकते हैं। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया था तकरीबन 1 कप के बराबर। कुकिंग ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसके अंदर डायरेक्टली पीसीस को शामिल करना है। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर ही एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज पर इनको अच्छा सा खूबसूरत सा क्रस्ट आने देना है, यानी कि इनके ऊपर हम लाइट गोल्डन टू गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक इन्हें प्रॉपर तरीके से फ्राई कर लेंगे। रेसिपी के इस पार्ट को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ऐसा करने से जो कलर है वो तो इनहेंस होगा ही, और साथ ही साथ जो गोश्त के अंदर प्रॉपर अपना एक जायका है, अपने मिनरल्स हैं, वो अच्छे से लॉक रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक जो पीस था उसका वो डन हो चुका है। इसको सेपरेटली निकालने के बाद बड़े पीस के अंदर जहां पर ऑयल नहीं पहुंच रहा था उसको आप इस तरीके से गर्मा गर्म ऑयल ऐड करते जाएं ताकि इसके ऊपर भी लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। गोश्त के दोनों पीसेस को मैं अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ। इन्हें सेपरेटली आपने निकाल लेना है और इसी सेम बर्तन के अंदर हम इसकी फर्दर कुकिंग करेंगे। चलिए अब टर्किश गोश्त को तैयार करने के लिए जो असल जायका है, असल जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो सेम उसी बर्तन के अंदर हमने बेसिकली यखनी तैयार करनी है जिसके अंदर गोश्त जो है वो अच्छे से पकेगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 ग्लास के बराबर पानी शामिल कर लिया था। इसके अलावा 1 लीटर के बराबर कुकिंग ऑयल चला जाएगा। गोश्त हमारा 1 से 1.25 किलो के बराबर है, तो उस हिसाब से ऑयल और पानी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल मुनासिब है। गोश्त को अब हमने चूंकि ज्यादा टाइम तक के लिए पकाना है तो उस चीज के लिए मैंने नीचे तवा रख दिया था। तवे को आप चाहे तो पहले से प्री हीट कर लें या मेरी तरह आप इसको डायरेक्ट जो है वो चूल्हे पर रख कर इसको अब हम पहले 10 मिनट तक अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हीट करेंगे जब तक हम ऊपर से इसको प्रॉपरली कवर कर लेते हैं। ऊपर की तय के लिए मैंने 2 अदद बटर पेपर्स को अच्छे से फोल्ड कर लिया था। साथ ही साथ इसके ऊपर अब हम एल्यूमिनियम शीट भी रख लेंगे ताकि जो एयर है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकल सके। और अब हम इसके ऊपर किसी भी किस्म का कवर रख लेंगे। चलिए अब इस स्टेज पर फ्लेम को मैंने लो पर एडजस्ट कर लिया था। लो फ्लेम पर हम इस गोश्त को पकने देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। 2 घंटे गुजरने के बाद मैं इस तरीके से इसको खोल कर चेक कर रही हूँ कि आया जो ऑयल का टेम्परेचर है वो अंदर परफेक्ट है कि नहीं। तो इस स्टेज पर गोश्त को पकते हुए माशाल्लाह से 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम ऑयल का जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेते हैं। तकरीबन 80 प्लस ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। 89 टू 90 डिग्रीज भी परफेक्ट रहेगा। अब आपने उसी बेकिंग पेपर और एल्यूमिनियम शीट के साथ इसको अच्छे से कवर करके छोड़ देना है मजीद 2 घंटे के लिए। माशाल्लाह इस स्टेज पर परफेक्ट सी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी थी। अरोमा इतना परफेक्ट है और ये गोश्त की गलावट आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हड्डी से अलग हो चुका है। बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने इसको हैंडल करना है। तो इस स्टेज पर तकरीबन गोश्त को पकते हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर लेने के बाद अब आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ गोश्त को अच्छे से डिश आउट कर लेना है। आप चाहें तो इस जबरदस्त से टर्किश नमकीन गोश्त
गोश्त को किसी भी आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस या सिंपली नान के साथ। ये परफेक्ट टेस्ट देती हैं। राइस का कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपसे राइस की एक परफेक्ट सी रेसिपी भी शेयर कर सकूं। तो माशाल्लाह ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, मुंह में घुलने वाला और मक्खन की तरह नरम मुलायम सा टर्किश कुजीन में खाए जाने वाला और बनाए जाने वाला ये ज़बरदस्त सा टर्किश नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे गर्मा गर्म चावलों के साथ, सिंपल पुलाव मैंने तैयार करके रखा हुआ था, उसके साथ इसको मैंने सर्व कर लिया है। यकीन करें राइस के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा, और अगर आप इसको सिंपली नान के साथ सर्व करेंगे तो तब भी आपको इसका फ्लेवर कमाल लगेगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।